जय हिंद दोस्तों। क्या युद्ध का एक नया फ्रंट खुलने वाला है? क्योंकि वर्तमान में जर्मनी ने एक्यूज किया है चाइना को कि रेड सी में ईयू मिशन पर काम कर रहे एक जर्मन एयरक्राफ्ट पर चाइनीज शिप से लेजर से अटैक किया गया। इस न्यूज ने पूरे वर्ल्ड को शॉक करके रख दिया, क्योंकि वर्तमान में जहां वर्ल्ड एक तरफ रशिया यूक्रेन का युद्ध देख रहा है, एक तरफ हमास और इसराइल का युद्ध देख रहा है, और वर्तमान में हमने ईरान और इसराइल को भी आपस में लड़ते देखा। उस बीच में शायद कोई नहीं चाहता कि एक नया फ्रंट जो है वो युद्ध का खुले। जर्मन एक रिपोर्ट के आधार पर माने तो जर्मनी का एक शिप जब रेड सी एरिया में रेजोनेंस का काम कर रहा था, निरीक्षण का काम कर रहा था इन द कोस्ट ऑफ यमन, उसी समय चाइनीज एक एयरक्राफ्ट जो उसी एरिया में काम कर रहा है उसके द्वारा उस पर लेजर से अटैक कर दिया गया। ये जो रेड सी वाला एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा सी रूट या ट्रेड रूट है जहां से क्या होता है, कार्गो इंडियन ओशियन में एंटर करते हैं पैसिफिक ओशियन से। अब इस कार्गो के इंपॉर्टेंट रूट होने के कारण पर साथ ही में यही वाले रीजन पर हूती जैसे जो टेररिस्ट संगठन है उनका एक बेस स्टेशन आता है जो यमन में आता है। हूती इजराइल से एक तरफ फाइट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये एंटी अमेरिका जो है वो फंक्शन कर रहे हैं। एंटी अमेरिका होने के कारण यूरोपियन कार्गो जो इस रूट से गुजरता है उसके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट, इसी थ्रेट को खत्म करने के लिए यूरोप के कई सारे देशों ने मिलकर एक एक्सपेडिस मिशन शुरू किया, जहां पर वो एयरक्राफ्ट से इस वाले पूरे रीजन में निगरानी करते हैं अपने शिप्स की, अपने कार्गो की। जब एक जर्मन शिप इसी एरिया से इन कार्गो की रखवाली कर रहा था, निगरानी कर रहा था, उसी बीच इसी रीजन में कहीं पर तैनात किसी चाइनीज एयरक्राफ्ट, चाइनीज जो शिप है उसके द्वारा इस एयरक्राफ्ट पर लेजर अटैक कर दिया गया। ये खबर जुलाई के शुरुआती वीक में 1 to 5 जुलाई के बीच में कही की है, क्योंकि डिटेल पूरी तरह से सामने नहीं आई। पहले तो ये माना गया कि इस पर हूती पर अटैक किया, पर बाद में जांच से ये पता चला कि ये लेजर अटैक जो है वो चाइनीज शिप से किया गया था। इस अटैक हो जाने के बाद में जर्मन जो मीडिया है वो खुल के चाइना के खिलाफ आ चुका है। चाइना के द्वारा अभी इस पे कोई रिस्पॉन्स जारी नहीं किया गया, पर अगर ये एस्केलेट होता है तो शायद ये विश्व के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में बन के आएगा। मिशन स्पेडेस भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे फ्रंट में, क्योंकि जब से हुतियों का दबदबा बढ़ा है तब से यूरोपियन कई सारी कंट्रीज, जिसमें एक जर्मनी के साथ में बेल्जियम, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, इटली, लताविया, नीदरलैंड और स्वीडन, इन सब लोगों ने मिलकर इस मिशन को फरवरी 2024 में लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने एस्पेडेस दिया। एंश्योरिंग क्या था? मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द रीजन। अब इस मिशन को तो एक तरफ झटका लगा ही है, साथ ही साथ एक नया फ्रंट खुलने की संभावनाएं बन पड़ी। चाइना ऑलरेडी साउथ चाइना जो सी है वहां पे अपना डोमिनेंस बनाए हुए है। अब उसका जो इंटरेक्शन एंटी अमेरिकन बॉडीज से जितने भी है, क्योंकि एक तरफ जहां इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट पैलेस्टीन हुआ, ईरान हुआ, यमन हुआ, इन सबको समर्थन जो मिल रहा है वो मिल रहा है चाइना से। चाइना अकेला नहीं, चाइना के साथ में रशिया भी इन सारे नेशंस को बैक कर रहा है। ये ईयर जो है पूरा के पूरा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के रूप में जाना जा सकता है। अब इस नई क्राइसिस के इंपैक्ट कई सारे होते हैं। आप क्या ओपिनियन इस कंप्लीट न्यूज पे रखते हैं? अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।